मुझे अपनी बात कहने का पूरा समय कभी नहीं मिला। ये शिकायत किसी आत्मा की है जो भाव समाधि में मेरे दोस्त के ऊपर हावी होकर कह रही थी। मसीह बनने के पहले मैं पारलौकिक क्रियाओं में संलग्न था। पर क्या आपको पता है, आत्माएं आपको वश में कर लेती हैं। इस आत्मा ने मेरे दोस्त के जीवन को वश में कर रखा था और बाइबल हमें बताती है कि ऐसा ही होता है। बाइबल में इफिसियों 6:12 में लिखा है कि हमारा युद्ध जीवित व्यक्तियों से नहीं है, परंतु हमारा युद्ध अंधकार की शक्तियों, प्रधानों, अधिकारियों और दुष्ट आत्मा की सेनाओं से है जो आकाश में हैं। बाइबल हमें बताती है कि आत्माओं की एक ऐसी दुनिया है जो अनियंत्रित दुष्ट आत्माओं का संसार है, जिनका एक श्रेणीबद्ध धर्मतंत्रवाद है। आपने ध्यान दिया कि उन्होंने क्या कहा? प्रधानताएं, शक्तियां और अंधकार के हाकिम। मैंने उन आत्माओं को देखा है और मैं जानता हूं कि वो कितनी वास्तविक हैं। वो सेनाओं को अपने वश में किए हैं और आपको भी अपने वश में कर सकती हैं। लेकिन फिर से बाइबल हमें बताती है कि एक और आत्मा है, परमेश्वर की आत्मा, पवित्र आत्मा। तो देखिए, हमारे पास शैतानी आत्मा है और परमेश्वर की आत्मा भी है, और युद्ध भूमि प्रत्येक मानव है। यीशु आत्माओं से बात करने के विषय में हमें बताते हैं, बल्कि उन्होंने तो इन आत्माओं से बातें भी की। यह ऐसी आत्मा थी कि वह जिस व्यक्ति पर थी उसे बेड़ियां भी नियंत्रण में नहीं रख सकती थी, और वो बिल्कुल अनियंत्रित था। और जब यीशु ने उससे बातें की तो पता है वहां क्या हुआ? प्रधानता की आत्मा जो उस पर हावी थी, उसने क्या कहा? यीशु ने पूछा, कौन हो तुम? उसने कहा, हम सेना हैं, मतलब 2000। देखिए, शैतान आपको तब तक वश में नहीं कर सकता जब तक आप खुद न चाहें। किस प्रकार के काम आप करते हैं, कभी आपने सोचा है? हाँ, अब मैं जानता हूं। मुझे यकीन नहीं होता कि मैं किस प्रकार के काम किया करता था। लेकिन इसके बाद एक अच्छी खबर यह है कि हमारे लिए पवित्र आत्मा है जो ईश्वरीय वचन के द्वारा हमसे बातचीत कर सकती है। जब आप अपने पापों से पश्चाताप करते हैं और बपतिस्मा लेकर शुद्धिकरण कर लेते हैं, क्या होता है? तब आपको पवित्र आत्मा मिलती है। तब आपके पास अपनी नियमावली बाइबल है जो आपको बतलाती है कि आपको कैसा जीवन जीना है, और आप देखेंगे कि आपका जीवन कैसे पूरी तरह बदल गया। क्योंकि बाइबल हमें साफ साफ बताती है कि अगर हम नापाक हैं तो हमारे ऊपर शैतानी शक्तियां हावी हो सकती हैं और हम कुछ नहीं कर सकते। प्रकाशित वाक्य 22:15 में यह बात साफ साफ लिखी हुई है। लेकिन बाइबल हमें बताती है, यदि आपने प्रायश्चित किया है और बपतिस्मा लिया है तो आप स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर सकते हैं। विकल्प आपके हाथ है।